महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी थी। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था और बस कुछ ही क्षणों में दम तोड़ने वाला था। लेकिन भूमि पर पड़े पड़े ही उसने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियां उठाई और इशारे से कुछ बताने का प्रयास किया। अत्यधिक पीड़ा के कारण उसके मुंह से बिल्कुल धीमी धीमी आवाज ही निकल रही थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहना चाहता था, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे विषयों की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण के पास आते ही दुर्योधन ने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं और इन्हीं गलतियों के कारण वह यह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले इन गलतियों को पहचान लेता तो निश्चित ही आज जीत का ताज उसके सिर होता। दुर्योधन की 3 गलतियों से पहले जानते हैं उसका अधर्म। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना को मंजूरी दी थी। महाभारत की कथा में ऐसा भी प्रसंग आया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। पांडवों ने जब इंद्रप्रस्थ को एक निर्जन वन से एक वैभवशाली नगर बना दिया तो ईर्ष्यावश दुर्योधन से यह सहन नहीं हो रहा था और उसने साजिश के तहत पांडवों को धृत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। धृत क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था तब गंधारी ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं माना था। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। और जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने ही वाला है तो वह महाभारत के युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। महाभारत में तो दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। कर्ण सहित सभी कौरव पक्ष के लोग अधर्मी ही तो थे। सवाल यह उठता है कि कौरव पक्ष में गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी ध्यानी कई महारथी लोग थे, फिर भी उनके पक्ष को अधर्मी कहा गया। ऐसा क्यों? दरअसल जो सत्य का साथ देता है वही धर्मी और जो असत्य का साथ देता है उसे अधर्मी कहा जाता है। दुर्योधन ने बताई भगवान श्री कृष्ण को अपनी ये 3 गलतियां इस प्रकार हैं। पहली गलती, दुर्योधन ने कहा कि उसकी पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती जो दुर्योधन ने बताई वह यह थी कि वह अपनी माता गांधारी के लाख कहने पर भी उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर चला गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उससे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती, जो अंतिम और तीसरी गलती दुर्योधन ने बताई वो थी कि युद्ध में सबसे अंतिम और आखिर में उसके जाने की भूल। यदि वह युद्ध में पहले ही प्रवेश कर जाता तो कई बातों को पहले ही समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही सहजता और विनम्रता के साथ दुर्योधन की यह सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण
तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा है। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो, तुम इसलिए हारे हो। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी गलती का एहसास हो गया। भगवान श्री कृष्ण कभी भी कौरवों के साथ नहीं होते, क्योंकि वो अधर्म का पक्ष था। यह उनकी ही लीला थी कि दुर्योधन ने उनकी जगह उनकी सेना को मांग लिया। दूसरी बात यह है कि दुर्योधन का शरीर का वह गुप्त अंग यदि वज्र के समान हो जाता तो भी उसे मारने की कोई युक्ति ढूंढ ली जाती। तीसरा यह है कि यदि दुर्योधन युद्ध में पहले आता और या आखिर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंत में तो हार कौरवों की ही होनी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें।